अजय कुमार ठाकुर। आज कक्षा 8 के लिए साइंस सब्जेक्ट विज्ञान जेसीईआरटी की पुस्तक चैप्टर संख्या 9 प्रकाश यानी लाइट, इसके बारे में जानेंगे कि लाइट क्या है, कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे, जैसे वस्तु को दृश्य कौन बनाता है, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, प्रकाश का परावर्तन को देखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, समतल दर्पण से प्रकाश का अध्ययन और परावर्तन के नियम, यानी इसमें हम लगभग इतनी बातों को आज जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर प्रकाश है क्या, क्योंकि ये ऐसा सवाल है कि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक लाइन में जवाब देना है। प्रकाश क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश के कारण ही जो हमारी नेत्र यानी वस्तु जो हम देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को जो हम देख सकते हैं, देखते हैं, तो प्रकाश की किरण जो है वो हमारी नेत्रों में प्रवेश करती है और नेत्रों में प्रवेश करने के कारण वो वस्तु जो है दृश्य बनती है। आप जानते हैं रात्रि में हम कोई वस्तु क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि रात में जो है वो प्रकाश की किरण हमारी नेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाती है, नहीं मिलती है नेत्रों को प्रकाश, जिसके कारण कोई भी वस्तुएं जो है हम रात्रि में नहीं देख पाते। जैसे अभी आप देख रहे हो, ये बोर्ड है, पेन है, दीवार है, देख ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण जो है जो उस सतह पे आ रही है, वो प्रकाश की किरण हमारे नेत्रों में प्रवेश कर रही है, जो वस्तु को दृश्य बनाती है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं वो क्या होती है। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, यानी प्रकाश का वह स्रोत, यानी वो वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो कहलाती है प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य, जैसे कैंडल, या जैसे और जो ग्रह हैं वो, आग, ये क्या है, वो ये ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसलिए ऐसी वस्तुएं कहलाती है प्रदीप्त वस्तुएं। लेकिन जस्ट जो है अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, वस्तुएं मतलब ऐसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड को लीजिए, ये प्रकाश उत्सर्जित करेगी नहीं, पेन नहीं, चंद्रमा नहीं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित जो है वो होता है, तो चंद्रमा को तो अपना प्रकाश नहीं होता है। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती वो कहलाती है अप्रदीप्त वस्तुएं। अब हम जानेंगे कि प्रकाश जो है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन वर्ड से ही क्लियर है। परावर्तन यानी लौटना, यानी जैसे ये वस्तु मतलब सतह है, जब कोई भी प्रकाश की किरण का पुंज सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात वापस लौट जाती है, तो वो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन, यानी सतह से टकराना और पुनः वापस लौट जाना। यानी जो प्रकाश की किरण सतह से, जैसे ये सतह है, इस सतह से जो जैसे यहाँ पे हम ये क्या करते हैं, उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं कि जो ये मेरा समतल दर्पण है, उसका सतह जो ये पॉलिश किया हुआ है, यहाँ पे बिंदु O है। तो अगर ये प्रकाश की किरण जैसे यहाँ से आके यहाँ टकराई, ये एरो, ये जो है एरो जो है इसलिए देते हैं, ये डायरेक्शन, दिशा को बताता है कि प्रकाश की किरण आ रही है, और ये टकराने के बाद ये लौट रही है, यानी डायरेक्शन देखिए एरो का अपोजिट है, यानी ये आने को इंडिकेट कर रहा है और ये जाने को इंडिकेट कर रहा है। तो अब यानी जो प्रकाश की किरण जो है आ रही है, यानी सतह की तरफ प्रकाश की किरण आ रही है, वो कहलाती है आपतित किरण। आपतित किरण यानी इसको ए मान लेते हैं। और टकराने के पश्चात जब वो किरण वापस लौटती है, जिसको हम बी से निरूपित करते हैं, उसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्लियर हो गया होगा? आपतित यानी आना,
सतह की तरफ जो किरण आ रही है, जैसे सूर्य की रोशनी है इस सतह पे आ रही है, तो ये आपतित किरण। और यहां से आने के बाद टकराई है और लौट गई, तो वो क्या हो गया, परावर्तित किरण। और टकराई कहां से, जो बिंदु है उसको मैंने यहाँ पे O लिखा। तो इसी आधार पे ये जो समतल दर्पण है, अब इस आधार पे हम क्या करते हैं कि ये बताए आपको कि आपतित किरण क्या हो गया और परावर्तित किरण क्या हो गया। समझ में आ गया होगा। अब इस पे हम क्या करते हैं कि एक अभिलंब डालते हैं जो बिंदु O पे मिलता है। तो ये जो अभिलंब है इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। लंब जो अब डाल रहे हो, तो वो लंब जब हम डाल रहे हैं तो इसके बीच में, यानी ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण जो है ये, और इसको क्या मैंने कहा था, परावर्तित किरण। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के मध्य एक कोण बन रहा है। उसी तरह से परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य कोण बन रहा है। तो आपतित किरण इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, आई से स्टार्ट होता है। और परावर्तित किरण इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, यानी आर से, स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। तो ई मध्य जो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बना वो क्या हो गया, कोण आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण इसके मध्य जो कोण बना वो क्या हो गया, आर। यानी ये हो गया कोण आई और ये हो गया कोण आर। अब ये समझ में आ गया होगा कि कोण आई कैसे बनता है। तो जो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है वो हो गया आपतित किरण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है वो हो गया परावर्तन कोण। और ये क्या हुआ, आपतन कोण। आपतित किरण नहीं, आपतन कोण, यानी आई जो है हमारा आपतन कोण, और आर जो है वो परावर्तन कोण। ये हो गया। तो इस आधार पे हम सीख सकते हैं कि परावर्तन का नियम क्या है। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है, इसके दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है, प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण A, परावर्तित किरण B और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल, यानी इस बिंदु के पास ये तीनों मिला है तो तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है, जिसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो द्वितीय नियम है वो द्वितीय नियम क्या कहलाता है कि द्वितीय नियम जो है, यानी ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, और ये कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और बराबर होते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण यानी आपतन कोण, जैसे अगर ये 45 डिग्री का बन रहा है तो ये भी 45 डिग्री। अगर कोण आई अगर 45 डिग्री 45 डिग्री का है तो कोण आर भी क्या होगा, 45 डिग्री। यानी कोण आई बराबर कोण आर। इस तरह से ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है, जिसमें दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। शायद ये प्रकाश का परावर्तन का नियम भी समझ में आ गया होगा। तो आज हमने जितने ये पॉइंट्स जो ये लिए, इस आधार पे हमें लगता है कि ये प्रकाश के परावर्तन के बारे में जो हम यहाँ तक जो आए हैं वो शायद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।